इसलिए जैसे हम सप्लीमेंट्स के आपने भी जिक्र किया, तो डाइट तो आजकल हमें पता है कि हमारी बैलेंस नहीं है, जंक फूड का इस्तेमाल है, फ्रिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, तो कोई ऐसी कॉम्पोजिशन बताएं, कोई ऐसे एसेंशियल बताएं या ऐसे सप्लीमेंट्स हमें बताएं जो अगर हम डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं तो हमारी स्किन, हमारे बाल और स्पेशली हमारे नेल्स, इनको ज़रा थोड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बनाएं और अच्छा ग्रोथ भी हो। लेकिन जो हेयर फॉल है या बाल हैं या स्किन है, उसके लिए सबसे अच्छा जो है ना, आप एक तो ये कि इसके लिए बायोटिन का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें। अच्छा, बायोटिन लेने से आपके जो हेयर स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ठीक। दूसरा ये होता है कि हमारा जो आम रूटीन में हम लोग जिंक का इस्तेमाल करें, मतलब ऐसे सप्लीमेंट्स लें जिसमें जिंक को। अच्छा डॉक्टर साहब, मजीद कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, कौन से कॉम्पोजिशन हमारे लिए जरूरी है, इन डिटेल आप ही से जानेंगे। नाज़रीन, अभी चूंकि हम एक ब्रेक के जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं इस खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद, और हम गुफ्तगू करें मौसम सरमा में अपने जिल्द की हिफाजत कैसे यकीनी बना सकते हैं और अपने बालों की हिफाजत को किस तरह से हमने यकीनी बनाना है। ब्रेक पे जाने से पहले इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई थी डॉक्टर साहब से, हम जान रहे थे कि हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताएं कि जिसको हम अगर अपनी डाइट में शामिल करें, अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, कि उनके जरिए भी हमारी जिल्द बेहतर होगी, हमारे बाल अच्छे ग्रो होंगे और हमारे नेल्स भी मजबूत होंगे। डॉक्टर साहब, कुछ कॉम्पोजिशंस का आप जिक्र करते हैं जिसमें आपने जिंक के इस्तेमाल को कहा, बायोटिन के इस्तेमाल को कहा, मैं चाहूंगी जरा इन डेप्थ इसकी आप हमें फायदे बताएं। उसमें जो इन डेप्थ इसके फायदे ये हैं कि उसमें विटामिन ई होना चाहिए, आपका विटामिन ए होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स हैं कि जो कि हमारी आम रूटीन में हम लोग नहीं ले पा रहे होते, तो उसको शामिल करें, ताकि उससे क्या होगा कि ना सिर्फ आपकी जिल्द बेहतर होगी, बाकी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल जी की बाकी जो रिक्वायरमेंट है हमारे बाकी ऑर्गन ऑफ बॉडी को, उनको भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। एक बात और, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जी कि आप सन बाथ ना ज्यादा लें, उससे स्किन डैमेज होती है। अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी जरूर कहूंगा विटामिन डी लाजमी लें। सही, विटामिन डी लाजमी लें। उसकी रीजन ये है कि विटामिन डी एसेंशियल पार्ट ऑफ हमारे बॉडी है, जो हमारे ये विटामिन हैं, उसके लेने से आपकी सिर्फ ये नहीं कि स्किन बेहतर होती है, स्किन के लिए जरूरी है, वो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए जरूरी है, आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है, आपकी ओवरऑल इंटरनल हेल्थ के लिए जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, आपकी मतलब जनरलाइज्ड अगर हेल्थ की बात करें तो उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो इसलिए विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको अपनी रूटीन में शामिल रखें। हमारी डाइट ऐसी नहीं होती कि हमारे विटामिन डी की जो है ना वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। सन बाथ लेने से हम डर्माटोलॉजिस्ट मना कर रहे होते हैं, तो लोग पूछेंगे कि जी कि आप उधर करें तो करें क्या ना। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, आप 15 दिन बाद, महीने बाद एक अपनी रूटीन में शामिल रखें। बच्चों के लिए जो ड्रॉप्स आते हैं वो दें उनको, और बड़ों के लिए जो है ना वो आप विटामिन डी के लिए 15 दिन बाद या महीने बाद लाजमी लें। और एक और बात, विटामिन डी की जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आते हैं वो ये कि हमारी एक सर्टेन रेंज है कि 30 से प्लस होगा तो हमारी जो है नॉर्मल है, और 30 से कम होगा तो हमारी जो है ना कम है, डेफिशिएंसी है। एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो हम एशियन पॉपुलेशन है, हमारे लिए 60 to 80 इसकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ऐसे ही